जी सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ उमैर अजमत। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत ही अहम खबर है कि वो अब बैंकों में चाहे जितनी मर्ज़ी रकम अपने कारोबारी लेन देन के लिए जमा करवाएं तो उन पर कोई खौफ नहीं होगा, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। FBR ने फाइनेंस एक्ट 2025 में जो इक़दाम उठाया था अब उसको वापस ले लिया गया है। मेरे साथ माहिर टैक्स अमूर और साबिक जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद टैक्स बार नज़ीर अहमद विर्क मौजूद हैं। विर्क साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? ये इसको लेकर जो बिज़नेस कम्युनिटी थी, बिलखुसूस ताजर, छोटे ताजर, वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इस बजट फिनांस एक्ट में 2025 में FBR ने बड़ी एक सख्त कंडीशन रख दी थी सेक्शन 21S में कि कोई भी बिजनेसमैन अपने सप्लायर के अकाउंट में 2 लाख से ज़्यादा कैश जमा नहीं करवा सकता। अगर कैश जमा करवाएगा तो उसको 50% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। अब हर साल की तरह इस दफ़ा FBR ने सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2025 बजट की एक्सप्लेनेशन आती है, बजट के बाद जब एक्सप्लेनेशन आई है तो जितनी उन्होंने सिंपल और वाज़े और चीज़ों को क्लियर कर दिया है, मेरा ख्याल है इसमें बिज़नेस कम्युनिटी का बहुत रोल है। इन्होंने जो एहतजाज किया, उनके ऊपर प्रेशर डाला, तो FBR ने एक्सप्लेनेशन नंबर 1 सर्कुलर में क्लियर कर दिया है कि कोई भी बिज़नेस अकाउंट अपने बिज़नेसमैन अपने सप्लायर के अकाउंट में 2 लाख से ज़्यादा जितनी चाहे कैश करवा सकता है। जो कैश जमा करवाएंगे अपने सप्लायर के अकाउंट में, वो उन्होंने कहा थ्रू प्रॉपर चैनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन कंसिडर होगी, उसके ऊपर किसी किस्म का डिसअलाउ नहीं होगा एक्सपेंडिचर, कोई उसके ऊपर खौफ और कोई परेशानी नहीं। मेरा ख्याल है कि ये बहुत सफिशेंट जो है ना एक्सप्लेनेशन आ गई, इसमें मज़ीद कोई रियायत की गुंजाइश नहीं है। हर किस्म की खौफ और ख़त्म हो गया है। बिजनेसमैन खुल के अपने सप्लायर के अकाउंट में कैश जमा करवा सकता है। अच्छा, क्या ये टैक्स जो था वो सिर्फ कारोबारी लेन देन पर था या आम आदमी पर, जो आम कोई शख्स किसी भी दूसरे शख्स के अकाउंट में या अपने अकाउंट में रकम जमा करवाता है उस पर भी ये लागू होता था? पहले भी इसकी जो कंडीशन थी ये कारोबारी लेन देन B2B थी, बिज़नेस टू बिज़नेस, B2C भी नहीं थी। जो रिटेलर बैठे हैं बिज़नेस टू कंज्यूमर भी नहीं थी, प्राइवेट लेन देन पर भी नहीं थी। अब भी B2B है और अब हम अपने सप्लायर के अकाउंट में कैश जमा करवा सकते हैं। पहले हम ये समझ रहे थे कि हमने अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं और फिर सप्लायर को थ्रू क्रॉस चेक देने हैं। ये कंडीशन उन्होंने क्लियर कर दी है कि क्रॉस चेक पेमेंट ज़रूरी नहीं है, हम अपने सप्लायर के अकाउंट जितने चाहें कैश जमा करवा दें, वो बैंकिंग चैनल ही कंसिडर होगा। ओके, बहुत शुक्रिया नज़ीर अहमद विर्क साहब। हाजी मोहम्मद आबद ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, आखिरकार हुकूमत ने ताजरों के सामने, बिज़नेस कम्युनिटी के सामने घुटने टेक दिए और आप लोगों का बड़ा मुतालबा मंजूर कर लिया गया, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहर भाई, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को, हमारे जो बड़े अकाबरीन हैं, वज़ारत ख़ज़ाना है, FBR, उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि चलो कुछ ना कुछ हमारे ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखा गया है। क्योंकि इस वक्त जो हमारे बाज़ारों की सूरत हाल है, जो हमारे कारोबारों की सूरत हाल है, उस हवाले से देखा जाए ना तो हम पहले ही बहुत सारे मसाइल का शिकार है और हमारे लिए इस वक्त कारोबार में रहना बेइंतहा मुश्किल हो गया। अगर खुदा न खास्ता ये शिक जो है ये कायम रहती तो हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही था कि ज़िंदा दरगोर करने वाली बात थी। तो हम इसको पहले नंबर पे तो अप्रिशिएट करते हैं। आप इसके अंदर मुख्तलिफ जो छोटी छोटी वो कुंडियों वाली बात है, जिस तरह विर्क साहब ने फरमाया, अगर वो भी क्लियर हो जाए ना और वो मसाइल हमारे लिए मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि हमारे बाज़ारों के अंदर छोटा ताजर जो है ना, जिस तरह की अभी ये गुफ्तगू फरमा रहे थे ना, उस गुफ्तगू का भी हम लोगों को पता नहीं है कि B2B क्या है और B2C क्या है। इस तरह की बातों का भी हमारे लोगों को पता नहीं है। तो यार इस तरह के पेचीदा मामला करने की बाद हमारे बड़े जो थे ना वो कब्रों में चले गए, ये बात करते करते कि हमारे लिए टैक्स देना कोई मसला नहीं है, लेकिन आसान टैक्स देने के लिए हम हर वक्त हाज़िर हैं, हर वक्त हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आसान फहम तरीके से हमसे टैक्स ले लें, हम हाज़िर हैं। अब्बास मलिक साहब ताजर रहनुमा हैं, सिक्का ग्रुप से हैं। अब्बास साहब, जब ये शर्त आई थी तो मार्केटों के अंदर क्या इसका आलम था और क्या इसके असरात थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेहर भाई, ऐसे ही है कि जैसे ये शिक आई तो जितने भी ताजर कम्युनिटी थी, दुकानदार थे और जितने भी बिजनेसमैन लोग थे, तो हर बंदा परेशान था कि ये कौन सा नया टैक्स अब लागू हो गया और हम कारोबार किस तरीके से करेंगे। आप देखेंगे जिस दिन से ये टैक्स लागू हुआ उस दिन के बैंक भी वीरान हो चुके हैं कि कोई बंदा बैंक की तरफ रजू ही नहीं करता कि जी हम कैश पे काम करेंगे, हमने बैंक जाना ही नहीं है। और इसके बाद में अगर ये हुकूमत ने फ़ैसला वापस लिया तो मैं हुकूमत पाकिस्तान का और FBR का मशकूर ममनून हूँ और इनकी इस जो पॉलिसी इन्होंने नज़रसानी की है ये बड़ी खुशाइंद है
اور انہیں چاہیے کہ بزنس مین اور چھوٹے دکانداروں کے لیے سہولیات پیدا کریں کیونکہ بزنس کے کوئی حالات نہیں ہیں. کیا بالکل جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی جانب سے حکومت کے اقدامات کو سراہا جا رہا ہے کہ بینکوں میں جو کیش جمع کروانے کی شرط ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، جس پر جو اضافی ٹیکس عائد ہونا تھا وہ ختم کر دی گئی ہے، جو کہ انتہائی خوش کن حکومت کی جانب سے فیصلہ لیا گیا ہے. جی